फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4 सूत्र, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज हम पढ़ेंगे कि बोर्ड के पैटर्न में, बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसके कुछ रूल हैं जो हम आज उस पर चर्चा करते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछने का तरीका मैंने लिखा है। बोर्ड परीक्षा में पूछने का तरीका मतलब ये हो गया, यानी कि जो प्रेजेंट सिंपल जो हमने कल पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका प्रयोग हमको कैसे करना है परीक्षा में, इसको कैसे पूछा जाता है, इसकी हम चर्चा नियम के साथ करते हैं। तो अपन सीधी सी लैंग्वेज लिखेंगे अपन अंग्रेजी के वाक्यों में। कुछ एडवर्ब होती है, कुछ शब्द होते हैं जिससे पता लगता है कि हम इस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाना है। या समझ लो कि ये जो पहचान है, या पहचान कर सकते हैं कि पहचान के शब्द हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इनके आधार पर हम इसे निश्चित करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसमें ये टेंस भरा जाना है। तो हम लिखते हैं अंग्रेजी के वाक्यों में क्रमशः ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, seldom, often, sometimes, hardly, barely, 8 plus time, every plus time, और एवरी के साथ जैसे कि एवरी डे हो जाए, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी नून, एवरी आफ्टरनून, एवरी नाइट, एवरी मिडनाइट, एवरी इवनिंग, every sunrise, every sunset, every dawn, every dusk, या कोई फेस्टिवल हो जाए, एवरी फेस्टिवल, कोई सा फेस्टिवल हो सकता है, फेस्टिवल हुआ, कोई जयंती हो गई, या कोई फंक्शन हुआ, एटसेट्रा। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में मिलते हैं, देखे जाते हैं या दिखते हैं, तो वहाँ पर आपको ये तय करना है कि इसमें हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। आदि अंग्रेजी के वाक्यों में क्रमशः ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ओपन, समटाइम्स, हार्डली, बेयरली, 8 प्लस टाइम, एवरी डे, या ब्रैकेट में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी नून, एवरी आफ्टरनून, एवरी नाइट, एवरी मिडनाइट, एवरी इवनिंग, एवरी सनराइज, एवरी सनसेट, एवरी डॉन, एवरी डस्क, एवरी फेस्टिवल, कोई जयंती, एवरी फंक्शन आदि आते हैं। तो वहाँ पर आपका टेंस जो भरा जाएगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग, ये भरा जाएगा। ये टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में भरना है। और यदि वाक्य नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का सूत्र लग जाएगा, उसमें आपको डू और डज और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है अगर वाक्य नेगेटिव होता है।
एग्जाम्पल जैसे कि जैसे दे, यहाँ ब्लैंक्स आ गया, यहाँ पर आपकी वर्ब है ए मैंगो ऑलवेज, आई ब्लैंक्स आ गया, रीड ए बुक, एवरी मॉर्निंग। या कोई सा भी, जैसे राम किसी का नेम आ जाए, कुक राइस एवरी होली। और दे है, या नोट आ गया ब्रैकेट में, नोट सी फिल्म ऑफन। ये 4 सेंटेंस हैं। इसको देखना पड़ेगा कि इसमें टेंस कौन सा भरा जाना है। जब लगेगा, जब आपको ये पता हो कि ये इसमें जो शब्द है, जो पहचान है, जो एडवर्ब है, जो बताती है कि इसमें टेंस कौन सा भरा जाना है। जैसे हमने अभी लिखा था, जैसे ऑलवेज आ गया, इसमें एवरी मॉर्निंग आ गया, इसमें एवरी होली आ गया, ऑफन आ गया। इससे पता लगता है कि ये जो वाक्य हैं, ये सेंटेंस जो है, इसका बिलोंग है प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब सिंपल टेंस ही भरा जाएगा। तो जो रूल था हमारा, जो हमने कल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट दे है और यह लाइक है, और हमेशा ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी हुई होती है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो निर्भर करता है कि इसमें पहचान या जो एडवर्ब है वो किस टेंस का बिलोंग करता है, कौन से काल से बिलोंग करता है। इसलिए तो ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग टेंस भरना है प्रेजेंट सिंपल। तो आपका यहाँ पर दे लिख रहा है, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो आपको यहाँ लाइक ही भरना है। कौन सी फॉर्म भरनी है? लाइक। और यदि यहाँ पर आई होता, वी होता, यू होता, दे है, तो आपको यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और ये आई है, तब भी आपको फर्स्ट का यूज करना है। ये पहचान आ गई, इसलिए यहाँ पर आपको रीड फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, एस नहीं लगाना है। राम एक वचन है, सिंगुलर है, तब आपको इस वर्ब में एस लगाना है, एस। तो राम की जगह ही सी इट एक वचन नाम करता हो, तो वहाँ पर आपको वर्ब के साथ ऐसे एस का प्रयोग करना होता है। और ये दे प्लूरल है, लेकिन वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव में पूछ रहा है तो नेगेटिव भरना है, लेकिन नंबर 2 लगाना सूत्र आपको यहाँ पर। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, फिर डू आ गया, और फिर नोट आ गया, और नोट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो आपको नोट का यूज करना है और फर्स्ट का यूज करना है। क्लियर? कभी कभी हो जाता है, जैसे इट है, इट आ गया, यहाँ पर नोट आ गया, और फिर रेन्स आ गया, रेन आ गया, डेली। डेली से मतलब ये हो गया कि वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस का है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ इट है, इट सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर आपको डज का प्रयोग करना है, और फिर नोट का यूज करना है, और आपको रेन फर्स्ट का यूज करना है। वेरी सिंपल। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को भली भांति समझ लिया है, और बिल्कुल पूर्ण तरीके से समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। नेक्स्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और जहाँ तक इस चैनल की बात है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, हम और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।